दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से राज्य है, वहां तकरीबन 3 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने हैं और इसके दावे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रहा है कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अब 3 करोड़ ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान क्या है, इनका नाम क्या है, इनका रंग रूप वेशभूषा या कपड़ों से देखकर पहचानने वाली जो कला हमारे मोदी जी ने सिखाया था, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तब तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। फिर भी यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों के नाम काटे जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने एसआईआर फॉर्म भरा है, उनके साथ भी किस तरीके से परेशानी खड़ी की जा रही है और किस तरीके से उनको परेशान किए जाने की शुरुआत हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां एसआईआर के मामले में एक 80 साल की बुजुर्ग औरत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी एसआईआर के मामले में पहला मुकदमा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में दर्ज किया गया है। और सिर्फ उसी के खिलाफ नहीं, 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी दर्ज की गई है। और 2 अन्य लोग कौन हैं, इसके बारे में गौर करिए। रामपुर में 80 साल की रहने वाली एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है नूरजहां और उनके 2 बेटे हैं, आमिर और दानिश। दोनों ही बाहर रहते हैं, देश से बाहर वो खाने कमाने के लिए गए हुए हैं। एक रहता है दुबई में, एक रहता है कुवैत में। तो चुनाव आयोग का नियम तो यही कहता है कि अगर आपके परिवार के सदस्य कोई बाहर है तो उसका फॉर्म आप भर दीजिएगा, भर के जमा कर दीजिए। तो नूरजहां ने भी यही काम किया, अपने दोनों बेटों का एसआईआर फॉर्म भर के जमा कर दिया। इनके नाम 2003 की लिस्ट में है बच्चों के, ये कोई छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तो हैं नहीं। तो 2003 की लिस्ट में नाम दर्ज है। इनकी बहन ने पुष्टि भी की है और फॉर्म भर के इनकी वालदा ने बीएलओ को जमा कर दिया। इसके बाद मामला आगे बढ़ा और जो बीएलओ से ऊपर जो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर ने इस मामले में अपने आला अफसरों को कहा कि यह गलत फॉर्म भरा गया है, गलत जानकारी दी गई, बच्चे तो बाहर रहते हैं। फिर सिविल लाइंस थाने में जिलाधिकारी के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। अब एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो बच्चे विदेश में रह रहे हैं वो विदेश के नागरिक नहीं है। पॉइंट आउट करने वाली बात यह है, वो भारत के ही नागरिक हैं और कानून यह कहता है कि अगर आप विदेश में रह रहे हैं किसी भी मकसद से, पढ़ाई लिखाई दवाई कारोबार, किसी भी मकसद से रहते हैं आप विदेश में और भारतीय नागरिक हैं और भारतीय मतदाता के तौर पर आप यहां वोट करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, आप भारत में वोट कर सकते हैं, वोटर लिस्ट में नाम शामिल कर सकते हैं। इसके बावजूद एफआईआर दर्ज की गई। राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने इस मामले को आड़े हाथों ले लिया है। संसद में मामला उठाने का ऐलान कर दिया कि मैं इस मामले को संसद में उठाऊंगा। उन्होंने कई ऐसी बातें मीडिया के सामने जाहिर की हैं जो टीवी में अखबारों में पेश नहीं की जा रही। वहां तो एक तरफा चल रहा है कि 80 साल की बूढ़ी औरत ने जो है गलत फॉर्म भरा, लो अब सबक सिखाया जाएगा। यार क्या सबक सिखाया जाएगा? मामला यहां यह है कि कानून क्या कहता है, उसी कानून के तल्ले ही चाहे डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, सभी उसी कानून के मातहत ही काम करेंगे। नहीं करेंगे तो जो कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी वही इनके एफआईआर मार के इनके मुंह पे दे देगी, लो अपना एफआईआर अपने पास रखो। नहीं बनता इस मामले में कोई कार्रवाई। संजय सिंह ने जिन मामलों को पॉइंट आउट किया है वो बड़ा गौर करने वाला है। संजय सिंह ने कहा है कि नूरजहां ने अपने बेटों का फॉर्म भरा, नीचे अपना दस्तखत किया और ब्रैकेट में वहां नाम लिख दिया गया है कि ये मां के सिग्नेचर हैं और रूल्स के मुताबिक परिवार का सदस्य फॉर्म भर सकता है। उसी एसआईआर फॉर्म में ही वो कॉलम में नीचे लिखा भी हुआ है। बात भी सही है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा इसी तरह से भरा। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज करके अगर अरेस्टिंग की जाएगी तो मामला बड़ा गंभीर है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर मां बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, दोनों बेटे जो हैं वो और मां, इन तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब जो विदेश में रह रहे बेटे हैं, अगर गिरफ्तारी की प्रक्रिया होती है तो मां को तो यहां फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जो बेटे हैं एफआईआर दर्ज अगर है
तो उनको भी डिपोर्ट करने के लिए प्रशासन मांग कर सकता है कि भाई जो विदेश में रह रहे हैं कुवैत दुबई में, उनको भारत लाया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा है वो चलेगा, वहां से भी गिरफ्तार किया जाता है। यानी आप नौकरी किसी को दे नहीं सकते। कोई अगर नौकरी विदेश में कर रहा है तो उसको चैन से जीने नहीं देंगे, करने भी नहीं देंगे, हर तरह से परेशान आप करेंगे। तो वहां के जिलाधिकारी, रामपुर के जिलाधिकारी पर यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी डेट बीती नहीं है। आप चाहते तो इस मामले में तलब करके फॉर्म को दुरुस्त कराया जा सकता था, अगर आपकी नजर में कोई गड़बड़ी नजर आ रही है तो। अगर जिलाधिकारी कानून के नाम पर किसी को दबाने कुचलने का खेल कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम दबा दें, तो एफआईआर के अलावा भी बहुत तरीके से आपको परेशान किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि हर मामले में एफआईआर ही कर देंगे। कुछ ऐसे बीएलओज भी हैं, अगर फॉर्म गलत हो जा रहा है तो वो वापस लौटा दे रहे हैं कि भाई इसको दुरुस्त करके दो, लेकिन बीएलओ ने फॉर्म लिया, सुपरवाइजर ने वहां उसको दिक्कत हो गई, तो ये एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। और जितने लोगों ने अपना अपना एसआईआर फॉर्म भरा है, उनके पास अपनी सेकंड प्रति है, रिसीविंग मौजूद है, सब संभाल के रखें भाई। अगर ये परेशान किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो कम से कम आप उसी रिसीविंग का हवाला देकर आगे की प्रक्रिया को आप फॉलो कर सकते हैं। एसआईआर का डेट जो 4 तारीख था, 4 दिसंबर था, उसको बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, हाथ पैर बांध कर बैठे हुए चुपचाप, वो नोट कर लें, अपना एसआईआर का फॉर्म भरते हैं। कई जगहों पे अगर नाम दर्ज है तो केवल एक ही जगह पे भरें जहां आप प्रेजेंट में रह रहे हो या जहां से आप करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव के रहने वाले हैं, शहर में रह रहे हैं, रहने वाले मूल निवासी गांव गए हैं या किसी दूसरे जिले के हैं और काम धंधे या किसी कारोबार की वजह से दूसरे जिले में रहते हैं। तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको किस जिले में ही अपना नाम रखना है। अगर 2 से जगहों पे एक या एक से ज़्यादा जगहों पे नाम अगर दर्ज है तो केवल एक ही जगह से एसआईआर फॉर्म भरें। 2 जगह से तो बिल्कुल ना भरे, वरना आप साल भर जेल खट के आएंगे, पेनल्टी लगेगी 100 अलग। इसलिए जो भी हैं होशो हवास में आए और जो काम अभी नहीं कर सके हैं उसको भी कर लें। आमिर और दानिश की मां इस वक्त परेशान है और दोनों बेटों समेत मां पर भी एफआईआर है, यानी कुल 3 लोगों पर एफआईआर है। ये कुवैत और दुबई में रहते हैं। ये बातें खुल करके सामने आई है। संजय सिंह ने कहा है कि वो इस मामले को सदन में उठाएंगे। उन्होंने सीधे कहा है कि नूरजहां के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो झूठा है। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक एसआईआर फॉर्म परिवार का सदस्य भर सकता है। मां ने सदस्य होने के नाते एसआईआर का फॉर्म भर दिया, लेकिन अब फॉर्म भरने के अपराध में डीएम ने बुजुर्ग महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि ये है एसआईआर का कांड। उन्होंने ये भी कहा है कि वो रामपुर से अमरोहा तक पदयात्रा भी करेंगे और इस मामले में जो सबसे बड़ी अपडेट है कि वो पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। तो ये बहुत पेचीदा मामला है, सियासत अपनी जगह, लेकिन ना भूलिए कि जनप्रतिनिधि ही सियासत करेंगे और आपके मामले को उठाएंगे, तभी जाकर किसी मामले में जान आएगी। आप याद रखिए, ये जितने मुंहचोर बैठे हुए नेता हैं जो ना अपनी जबान खोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सड़क पर उतर सकते हैं, ना संसद में खड़े होकर आपके मुद्दों को उठा सकते हैं, इन लोगों को वोट देने से आपको क्या फायदा? बढ़िया है कम से कम संजय सिंह राज्यसभा सांसद होकर रामपुर की एक महिला का मुद्दा उठा रहे हैं। चाहिए तो कि वहां के जो सांसद हैं, विधायक हैं, इन सबों को सड़क पर आना चाहिए, इन लोगों को मामलों को उठाना चाहिए, लेकिन नहीं उठाएंगे। और इन्हीं चीजों को लेकर के तो मुसलमानों में नाराजगी रहती है कि भाई साहब हमसे वोट लेने के लिए लेते हैं और हमारे मुद्दों को नहीं उठाते, जहां उनको उठाना चाहिए वहां मुद्दे नहीं उठाते। आप किस मुद्दे पे खड़े रहेंगे लोगों के साथ, आवाम के साथ, जब आप किसी की परेशानी को मुद्दा नहीं बनाएंगे, संसद में, विधानसभा में नहीं उठाएंगे, सड़क पर आप प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, आप उनके पक्ष में बयान जारी कर नहीं सकते, उनके साथ इंसाफ कर नहीं सकते, तो वोट क्यों लेंगे? हालत तो यहां यह है
क्या आप हिंदू और मुसलमान की बातें करते रहते हैं? मुसलमान एमपी एमएलए इनके बातों को नहीं उठाते, मुसलमान होकर नहीं उठाते। और वोट लेना रहेगा, टोपी लगा लेंगे, खजूरें खा लेंगे, सेवई बांटते फिरेंगे, एक दिन के लिए मुसलमान बन जाएंगे और आपका वोट ले लेते हैं, और बाकी दिन ये कोई मुद्दा नहीं उठाते, अपने जिलों का, अपने असेंबली हल्के का कोई मामला नहीं उठाते। तो ऐसे लोगों को वोट देते वक्त बड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। संजय सिंह ने ये बेहतरीन काम किया है, और संजय सिंह इस मामले को संसद में उठाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे, हो सकता है संसद में उठा भी दें। तो ये बड़ा ही मामला संजीदा होता जा रहा है। एक 80 साल की बुजुर्ग महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उसके खिलाफ, उसके दोनों बेटों के खिलाफ, जो दुबई और कुवैत में रहते हैं। तो ये देखिएगा, मामले में कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आएगा। फिलहाल एसआईआर के मामले में हम यही कहेंगे कि जिन लोगों ने अभी नहीं किया है, उस मामले में एसआईआर वो अपना फॉर्म जरूर भरते हैं। वोटर आईडी के बारे में बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं। यार देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग कोई वीडियो देखा करो तो पूरा देखा करो। वीडियो पूरा आप देखते हो नहीं, बस नीचे क्वेश्चन लिख दोगे। यार पहले वीडियो देखो, आपके तमाम क्वेश्चन भी, उसके आंसर वहां मिल जाएंगे, और आपके यार दोस्तों, परिवार के सदस्यों के भी जो सवाल होंगे वहां उठ जाएंगे। अब मैंने पिछले अपने वीडियोस में बताया था, पूरा 18-19 मिनट का वो वीडियो था, उसमें मैंने एक एक पहलू की बात की थी कि क्या है, किस तरह से करना है, सब कुछ करना है। उन चीज़ों को देखिए। कुछ लोगों का कहना है कि मेरा 2025 की लिस्ट में नाम नहीं है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इलेक्शन कमीशन लोगों के नाम काटे हुआ है। 2003 की लिस्ट में नाम है और 2025 की लिस्ट में उनके नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने क्यों नाम काटा, किस वजह से काटा, नहीं बताया। अब जिन लोगों के नाम कट गए, क्या ये वही 3 करोड़ लोग हैं? अब यही 3 करोड़ लोग फिर से फॉर्म 6 भरेंगे अपना नाम जोड़ने के लिए। तो इस मामले में एक जांच की भी बात होनी चाहिए। खैर, जिन लोगों के नाम 2003 की लिस्ट में है और 2025 की लिस्ट में नाम कट गया उनका, वो फॉर्म 6 भर के अपना नाम जो है मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोशिश करें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। ऑनलाइन में 2 फायदे हैं, जैसा आपका नाम रहेगा, जैसी आपकी स्पेलिंग रहेगी, सब कुछ हूबहू वैसा ही आएगा। हिंदी में आप लाख बार फॉर्म भर लें, आपके नाम में कोई ना कोई गड़बड़ आएगा। अगर मैनुअली आप फॉर्म भर के जमा करते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ी आना तय है। फिलहाल क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में? यूपी में पहली एफआईआर दर्ज हुई है, ये मतलब एसआईआर के मामले में ही देश में पहला एफआईआर दर्ज हुआ है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।